हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं A.K. आदित्य एंड यू आर वाचिंग लक्ष्य मार्ग। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और इसमें सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहली जो टॉपिक है वह है इंटरनल एनर्जी के बारे में। आइए देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो इट इज द टोटल एनर्जी विद इन ए सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। राइट, टोटल एनर्जी पहले मैकेनिक्स में हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या है? किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को यदि यू से इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब है इट इज द सम ऑफ यू काइनेटिक प्लस यू पोटेंशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट यदि हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं तो काइनेटिक, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। इट मीन्स यू पोटेंशियल हमें क्या लेना होगा? जीरो लेना होगा। और इस तरह से जो इंटरनल एनर्जी जो होगी गैस की, है ना, किसी सिस्टम की, वह क्या होगी? वह इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस या इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम का मीनिंग बेटे क्या होता है? इसका मीनिंग है इसकी काइनेटिक एनर्जी। राइट, किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी ही क्या है? उसकी इंटरनल एनर्जी है। राइट, ओके, तो अब आइए देखते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या लेंगे। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा n मोल्स के लिए, है ना, गैस के n मोल्स के लिए हम लोग लेते हैं n F40/2। राइट, तो n क्या बताता है? n है नंबर ऑफ मोल्स, F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T द टेम्परेचर। राइट, तो किसी गैस की इंटरनल एनर्जी n मोल ऑफ गैस यदि हमने लिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? वह होगी U इज इक्वल टू n F40/2। राइट, और यहां पर हम देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जो होगा वह क्या होगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर फॉल करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। राइट, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने पर इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ओके, अब आइए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो सकता है? यदि सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका लेंथ x है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? a इंटू एक्स। आपने पढ़ा है ना, पाई आर स्क्वायर एच। राइट, तो अभी हम लोग एक सिलेंडर हमने लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटे क्या है? a है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? dx है। तो बेटे इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? a इंटू डी एक्स होना चाहिए। और a इंटू डी एक्स, ठीक है, देखो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो a इंटू डी एक्स को हमने d भी लिख दिया, है ना। राइट, यदि a इंटू एक्स लिखते तो भी होता है, बट यहां पर यह dx जो है यदि स्मॉल है तो a dx को हम लोग क्या लिखेंगे? d भी लिखेंगे। ओके, इसके बाद अब आओ हम लोग बात करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो, हमने बेटे एक गैस लिया, है ना, एक सिलेंडर के अंदर में गैस लिया, है ना, तो हीट देने पर क्या होगा? हीट देने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। साथ ही पिस्टन, ठीक है, साथ ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो सपोज करते हैं पिस्टन की मूवमेंट हुई है अपवर्ड dx, पिस्टन की देखो यहां पर मूवमेंट हुई है dx से पिस्टन ऊपर जाता है। राइट, dx से पिस्टन यदि ऊपर जाता है तो बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि a है और dx से ऊपर जा रहा है तो जितना वॉल्यूम, है ना, जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यहां पर, है ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम जितना है,
ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी एक्स, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया। और बेटे मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं ना एफ इंटू डी एक्स। और याद करो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर टाइम्स एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स को बेटे यहां पर लिख दिया प्रेशर टाइम्स एरिया, राइट। और देखो अभी तो हमने देखा था a इंटू डी एक्स को हमने क्या लिखा था, डी भी लिखा था। तो इस तरह से हमारे पास डी डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया पी डी वी। बेटे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी डी वी होगा, राइट। और अब जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करने पर, है ना, विद इन द प्रॉपर लिमिट हमने लिया V1 से V2, इनिशियल वॉल्यूम यदि V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, PdV। और हमने लोअर लिमिट क्या लिया है V1 और अपर लिमिट लिया है V2। ओके, क्लियर है। ओके बेटे, अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, इसे हम लोग शॉर्ट में फ्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं इसमें कि हीट इज यूज्ड अप इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जब किसी सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं तो हीट इज यूज्ड अप इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, नंबर 1 क्या है, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और सेकेंड क्या है, इन डूइंग सम वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग। देखो हीट देने पर गैस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट मीन्स इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और साथ ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यानी गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वर्क डन हो रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और इसे डिफरेंशियल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं बेटे, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, इसके बारे में, इसके साइन कन्वेंशन के बारे में भी और भी हम लोग बातें करेंगे। ओके, तो अब बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।